Hello children, welcome to my YouTube channel. I am Bhumika. I will teach you about seed sprouting. When seed grows up and become a plant and then becomes a tree. So our chapter number 5th is seeds and seeds. जो seeds होती हैं उनसे pulses and cereals के plants grow होते हैं और ये सीड्स ट्रैवल करती है वाया विंड एंड एनिमल्स। विंड की वजह से सीड्स बहुत दूर चली जाती है क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैन नॉट ट्रैवल और वाया बर्ड्स जो उनके डंग होते हैं उसके अंदर जो सीड्स होती हैं उससे फिर प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट अवर चैप्टर। वन स्टोरी इज गिवन टू अंडरस्टैंड द ग्राम्स एंड सीड्स। Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana gram. She was going to his Bhua's house and would return only in the morning. अब गोपाल के जो रिलेटिव्स होते हैं मीन्स मौसी मीन्स मदर्स सिस्टर एंड भुआ मीन्स फादर्स सिस्टर। ओके, तो गोपाल अपनी फैमिली मीन्स मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था और उसकी मदर को उनकी भुआ के फैमिली में जाना था। तो उसकी मदर ने गोपाल से कहा कि तुम्हें क्या करना है, स्मॉल 2 बाउल्स चना ग्राम को सोक कर रखना है वाटर के अंदर ताकि वो बाद में स्प्राउट्स बन जाए। और उनकी जो मदर है वो भुआ के हाउस में जा रही है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. अब गोपाल को लगा कि 8 पर्सन्स के लिए 2 स्मॉल बाउल्स से क्या होगा, इसीलिए उसने 4 बाउल्स को सोक कर लिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मदर आई, चना ग्राम ओवरफ्लो हो रहा था, तब गोपाल की मदर ने कहा कि तुमने कितना सोक किया है। तो गोपाल इसको सुनकर बहुत ज़्यादा वंडर्ड रह गया कि अब ये क्या हो गया। You soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprouts. I will send these to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said she tried half of the soaked chana in a wet cloth and hang them up to sprout. अब गोपाल की मदर ने कहा कि तुमने बहुत ज़्यादा सोक कर लिया, इसीलिए अब हम हाफ ही कुक करेंगे और हाफ रहने देंगे ताकि वो बाद में स्प्राउट्स बन जाए। और थोड़ा सा हम अपनी आंट को भी दे देंगे क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम स्प्राउट्स खाओगे तब तुम वापस ठीक हो जाओगे। और चना ग्राम को एक वेट क्लॉथ के अंदर डालकर उसको अच्छे से बांध लिया और ऊपर हैंग कर लिया। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. We will learn about a plant called
picture plant, and this plant trap animal and then eat by the intelligence that plants which hunt. There are some plants which trap and eat frog, insect, and even mice. The picture plant Nepenthes is one such plant. It is found in Australia, Indonesia, and Meghalaya in India. It has a picture like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. अब ये एक प्लांट है जिसको हम पिक्चर प्लांट कहते हैं और नेपेंथीस भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय ऑफ इंडिया में ये प्लांट्स होते हैं और ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं बाय देयर इंटेलिजेंसी। पहले वो प्लांट अच्छी सी स्मेल करता है ताकि इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और बाद में वो अपना माउथ ओपन कर लेता है और प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है और उनको हंट कर लेता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, मीन्स स्मार्ट होता है। सो मैनी सीड्स, बहुत सारी सीड्स होती हैं, बहुत सारे काइंड की सीड्स होती हैं जैसे कि चना, उड़द एंड मसूर, ऐसी टाइप्स की सीड्स होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different type of seeds as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe this seed carefully. Their shape, size, color, texture like smooth and rough. अब जो सीड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। आप उनको कलेक्ट कर कर एक साइड में रखोगे तब आपको पता चलेगा, आप जब ध्यान से देखोगे कि उनका जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, साइज़ भी डिफरेंट होता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। कोई सीड्स रफ होती हैं तो कोई सीड्स स्मूथ होती हैं। Chilies are now special ingredient for people of India in their traditional dishes. They can't live without chilies, and chilies are firstly found in South America, and from there chilies come to India, and all people are liking chili and they are using chilies in their food. So let's begin. Have you included human being also in your list? Yes, we also carry seed from one place to another, knowing and unknowing. We bring the seed of plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. Later, the seed of these plants spread to other places. Many years later, people may get even remember that these plants did not grown here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South America. Today we can't think of food without chilies. अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि जो सीड्स वो जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, अगर वो यूज़फुल होती है और ब्यूटीफुल होती है तो उनको अपने गार्डन में ग्रो कर लेते हैं और बाद में बहुत ईयर्स के बाद में वो पीपल भूल जाते हैं कि ये जो सीड्स है या फिर ये प्लांट है ये पहले से यहाँ पर ग्रो नहीं होता है। उसको ट्रैवल कर कर उन सीड्स को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर ही रह जाता है। फिर वो जो चिलीज़ हैं वो साउथ अमेरिका से आई हैं और इन टुडे हम अपने फूड में हमेशा किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, चिलीज़ का ही यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट कि कैसे सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें उन्हें पहले स्प्राउट बनाना पड़ता है, प्लांट एंड देन उनको ट्रीज़ बनाना पड़ता है। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़।